ओम। एंट्री कराना तो हम करा दें, लेटिन करना है ना, कोई बात नहीं। ओम। ओम। गुरु वंदना का मंत्र नंबर 2। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ। दूसरे मंत्र का भावार्थ राणा भगवान से सुनते हैं। जी। भावार्थ है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत में उस महान गुरु को अभिवादन, जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया। जी। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। यह यजुर्वेद का शांति मंत्र है और ईशावास्य उपनिषद में और बृहदारण्यक श्रुति में भी यही शांति मंत्र है। तो इसका अर्थ सुनते हैं राणा भगवान से। जी भगवान। जी। वह परब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी वही पूर्ण है, पूर्णता से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। यह कार्यात्मक पूर्ण कारणात्मक पूर्ण से ही उत्पन्न होता है। उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर भी यह पूर्ण ही शेष रहता है। हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। गुरु भगवान हमेशा बताते रहे हैं कि शांति का मतलब होता है हमने समझ लिया है कि यह जगत नहीं है। तो ओम शांति शांति शांति, इसका मतलब इसके जो तीनों ताप हैं, ये जो त्रिपुटी रूप है, इसके तीनों की शांति शांति शांति। ये तीनों का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ये संसार बिल्कुल स्वप्न है। भगवान ने तो स्वप्न भी नहीं कहा। किरण भगवान स्वप्न कहा है? नहीं। भगवान ने कहा तो विद्युत भाव। भगवान ने कहा ना असतो विद्युत भाव। हाई चली गई। अब हाई नहीं संसार कहीं, ये कहा है। तो ये जो संसार में लोग कर्मकांड करते हैं ना जी, ये कर्मकांड करके संसार को बिल्कुल सत्य समझते हैं और कर्मकांड करके कर्मों में और कर्मकांड में इस कदर उलझ जाते हैं कि कर्म और कर्मकांड करके इसी सपने रूपी संसार की चीजें मांगते हैं। चाहते हैं पुत्र, चाहते हैं पुत्री, चाहते हैं धन, चाहते हैं वैभव, और ये नहीं जान पाते बेचारे कि ये हम जो चीज़ मांग रहे हैं ना ये बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। वो तो क्या बोलते हैं, जैसे उनका शरीर जब छूटता है ना तो बेचारे बहुत पछताते हैं, सब धन धन के, है ना, भीतर से सिर धुन के पछताते हैं कि हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं वेदों में तो लिखा था कर्मकांड, लेकिन वेदों में कर्मकांड क्यों लिखा था? वेदों में कर्मकांड इसलिए लिखा था कि तुम पहले संसार को सत्य मानते थे, तो कर्म कांड करके निष्काम कर्म कांड करके सबसे पहले अपने अंतःकरण को स्वच्छ बनाओ, निर्मल करो।
काहे को निर्मल करो? क्योंकि कोई आने वाला है। जी जब कोई आने वाला होता है तो घर को साफ करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल। जिसका घर बिल्कुल गंदा पड़ा हो, वो भी अगर कोई आने वाला हो तो कहता भाई तकिया उधर रख दो, जरा चद्दर जरा सिलवट रहित कर दो, जी वो यहाँ बैठेंगे, और साफ कर दो भाई, साफ कर दो। तो भगवान तुमने आंगन नहीं बुहारा, हाँ कैसे आएंगे भगवान? वो अंतःकरण नहीं सुधारा। हाँ, अंतःकरण को स्वच्छ किया ही नहीं। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है कि वो जो है वेदों में लिखा था कर्मकांड, लेकिन इसलिए लिखा था कि अंतःकरण को स्वच्छ बना लो, निर्मल बना लो। ये नहीं समझा, वो समझा इसलिए लिखा है कि कर्मकांड करके, कर्मों को करके, अच्छे अच्छे कर्मों को करके हम संसार को मांग लेंगे और ये संसार में हमको तमाम सुख मिलेंगे। और संसार के विषयों को ही सुख समझता है, वो ये नहीं जानता है भगवान की 4 दिन के हैं। और इस तरह से भगवान वो इस संसार में क्या बोलते हैं, धर्म कर्म करते हुए भी, है ना, अध्यात्म करते हुए भी इसी झूठे सपने के छलावे में फंसा रहता है। लेकिन उन्हीं वेदों में तो लिखा है उपासना। तो फिर जब उपासना करता है तो भी भगवान मांगता है भगवान से, सकाम करता है। और भगवान वो जो उपासना से जो मांगा है ना ईश्वर से, वो भी नहीं रह सकता। रहेगा कैसे? रहेगा कैसे? सपने की चीज़ क्या हमेशा रहती है? जो मिलेगा वो तो जाएगा। तो भगवान वो भी उसका चला जाता है। इसके बाद वो जैसे कर्मकांड, निष्काम कर्मकांड, निष्काम उपासना से वेदों में ये तीनों चीजें हैं। इससे उसको ज्ञान में आना चाहिए। विवेकी आदमी कोई तो मिले। अरे संसार में ससुरा कोई तो विवेकी मिले जो तुमको बतावे कि भाई देखो ये नित्य और अनित्य 2 चीजें हैं। इसमें जो अनित्य है ना, ये है नहीं कहीं, ये झूठा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। और नित्य क्या है? वो कहेगा नित्य क्या है, तो कहता है शुरू में विवेकी कहता है नित्य परमात्मा है, तो बड़ा खुश होता है। बाद में वही विवेकी बताता है वो परमात्मा तू है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तब भगवान पहली बार उसको विवेक थोड़ा सा पता चलता है। और भगवान इस प्रकार से वो फिर उसको कर्म जाल से, कर्मकांड से, संसार की कामनाओं से, इसकी वासनाओं से, इससे भगवान निकाल लाता है। और निकाल लाने के बाद एकदम से निकलता नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों से उसके अंदर संसार की कामनाएं वासनाएं भरी हैं। जल्दी जल्दा निकलता नहीं है। तो भगवान धीरे धीरे धीरे, है ना, निकलता है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान में आता है। और जब वो ज्ञान में आता है तो भगवान वो जो है क्या बोलते हैं, आश्चर्यचकित रह जाता है कि जिस संसार को हम बिल्कुल सत्य मानते थे वो बिल्कुल ही नहीं है। अरे हल्का फुल्का होता। भगवान ने ये नहीं कहा है कि थोड़ा थोड़ा है छाया टाइप का। भगवान ने छाया शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्या कहा है? कल्पित कहा, हाँ, कल्पित भी नहीं कहा। अत्यंत भाव भगवान ने कहा है न असत्व विद्यते भाव। और जो बची खुची कसर थी वो 15वें अध्याय में कह दिया, न रूपम अस्य ई तथो उपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। जरा विचार करके देखो कि ये क्यों कहा कि न अंतो न च आदि। क्योंकि जब सपना तुम देखते हो, चैतन्य में स्वप्न का संसार दिखता है, तो वहाँ जो पिताजी दिखाई पड़ रहे हैं, माता जी दिखाई पड़ रही हैं, नाना नानी दादा दादी दिखाई पड़ रहे हैं, छोटा बच्चा दिखाई पड़ रहा है। इनमें से किसी की आदि और अंत है क्या? कब उपजे? कहेंगे नानी 80 साल पहले, नानी 80 साल उम्र है, तो क्या वो 80 साल पहले आदि हुआ था उनका? नहीं। क्या उनको कोई अंत होता है? अरे जो 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 स्वप्न के समान झिलमिला रहा है, भास रहा है, उसका ससुरा क्या आदि हो क्या अंत? और फिर भगवान ने ये भी कह दिया न च संप्रतिष्ठा। ये एक्चुअल में स्थित भी तो नहीं है, ये वास्तव में स्थित भी तो नहीं है। ये कह के भगवान ने यहाँ फिर पोल खोल दी। एक बात और बता दें बहुत बढ़िया, कि भगवान ने गीता में रहस्य खोला कि पिता अहम अस्य जगतो, मैं जो कि सबका आत्मा हूँ, सबका मैं हूँ, तो मैं इस जगत का पिता भी हूँ और माता भी हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता। भगवान सब समझ जाते हैं, इतनी बात सब समझ जाते हैं कि
भगवान कह रहे हैं मैं सबका पिता भी हूँ माता भी हूँ, तो पिता कह के भगवान की पूजा शुरू कर देते हैं, माता कह के दुर्गा मैया की पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान ने पिता और माता के आगे की बात बताई है। पिता अहम अस्य जगतो, माता अहम अस्य जगतो, धाता अहम अस्य जगतो। अब भगवान यहाँ से जरा मतलब भगवान धारण करने वाला। टापो टाप बात शुरू हो गई। भगवान कहते हैं पूरे जगत को धाता माने धारण भी तो मैं ही किए हूँ हर समय। जी। देखो अब बिल्कुल बढ़िया वेदांत हो गया धाता कह के। फिर आगे क्या कहते हैं, धाता नहीं समझे तो बाप का बाप समझते हो पितामह, तो कहे हाँ वो समझते हैं। तो कहते हैं कि पितामह भी मैं ही हूँ। देखो कह इतना समझ गए, कह इतना तो समझ गए। तो बोले तो फिर भगवान ने वेदांत सुना दिया, ऋक् साम यजुर्वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद ये वो इदम इदम साम। देखो भगवान, तो इस प्रकार से भगवान वो ज्ञान तक जब पहुंचता है तो बहुत गदगद होता है, लेकिन सहसा ये ज्ञान उसके अंदर बैठता नहीं है। वो संसार में उलझ जाता है। फिर ज्ञान सुनता है, फिर कहता है हटाओ इसको, छी। और फिर भगवान वो तो कुछ समय के बाद जो है फिर संसार में उतरता है, फिर संसार लिपटा जाता है। तो सहसा भगवान इससे निकलता नहीं है। लेकिन जब उसका यह अभ्यास करता है, जब इस तत्व ज्ञान को श्रवण करता है, फिर उसको धीरे धीरे व्यवहार में मनन भी करने लगता है। अब भगवान मनन करने के बाद उस पर टिकने भी लगता है, और तब उसको भगवान उसको दिखने लगता है, अरे ये ससुरा बिल्कुल झिलमिलाता हुआ सपना है। बोध होने के बाद ये संसार बिल्कुल सपना लगता है। अब उस सपने में अपना शरीर भी व्यवहार करता हुआ दिखाई पड़ता है। देखो भगवान इस प्रकार से ज्ञान में आकर के वो कृतकृत्य हो जाता है। बस भगवान वही प्रसंग चल रहा है आत्म स्वरूप का, मतलब यानी कि परमात्मा का उत्तमा पुरुषा। तो भगवान वही प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। अभ्यास आवश्यक। हाँ, तो हम लोग का गीता तत्वालोक चल रहा है भगवान, जो कि श्रीमद् भगवद गीता की एक श्लोक की तात्विक व्याख्या है, और इसमें अध्याय 15 चल रहा है। और अध्याय 15 में भी मंत्र 19वां चल रहा था, मंत्र नंबर 19 चल रहा है। इसमें भगवान ने, इसको हमने नाम दिया था एक श्लोकी गीता। पूरी गीता को एक ही श्लोक में कहा जा सकता है। वो कौन सा मंत्र है? 15/19। तो उसमें उसी को चैंटिंग करते हैं, यो माम एव असम्मूढ़ो, यो माम एव असम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तमम्, जानाति पुरुषोत्तमम्। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? यो माने जो, माम एव इसी माम तत्व को, इसी मैं को, असली मैं को, हमेशा रहने वाले चैतन्य मैं को जानाति जानता है, पुरुषोत्तमम उत्तम पुरुष। तो भगवान कहते हैं असम्मूढ़ो, असम्मूढ़, वो मूढ़ नहीं है, वही बुद्धिमान है। अब बाकी सब मूढ़ हैं। अब क्या बढ़िया भगवान के गरियाने की ट्रिक देखी है। कहीं जो मैं तत्व को, माम तत्व को, आत्मा को ही परमात्मा स्वरूप जानता है कि अरे यही परमात्मा सच्चिदानंद तो मैं हूँ, मैं जगत की चीज़ थोड़ी ना हूँ, प्रकृति की चीज़ थोड़ी ना हूँ। प्रकृति की चीज़ होता तो मैं बदलता, मैं कहाँ बदलता हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बारी बारी से तीनों बदलते हैं, और मैं चौथा, तीनों का आधार स्क्रीन, मैं तीनों की हाजिरी लेता रहता हूँ। पहला आया इसमें ये देखा, दूसरा आया सपना, इसमें ये देखा, और तीसरा आया इसमें कुछ देखा ही नहीं। तो भगवान चौथा वो तुरीय सबकी हाजिरी लेता है। अगर मैं प्रकृति की चीज़ होता रहना भगवान, तो मैं ही चला जाता, मैं भी जाता, बिल्कुल, तो कभी नहीं जाता हूँ। भगवान कहते हैं असम्मूढ़ हो, वो मूढ़ नहीं है माता भगवान। भगवान इससे हमें ध्यान आया कि 2/7 में हाँ अर्जुन ने कहा था कि मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ। हाँ और यहाँ पे आके वो अब आके 15वें अध्याय में आके कहते हैं कि भाई ऐसा अगर तू जान गया हाँ, तो तू वो वाली जो तूने कारण रखी थी हमारे सामने कार्पण्य दोषों में, यस, वो तू नहीं रहेगा।
बहुत बढ़िया आपने बात, बहुत बढ़िया आपने तो इसका पेयर बना दिया। पेड़ बन गया दोनों का। मतलब मतलब ये प्रश्न है और ये उत्तर है। हाँ, यहाँ बोले तो ये एक श्लोक में भगवान का उत्तर, हाँ, एक श्लोक की गीता है। अर्जुन की पूरी समस्याओं का समाधान। वहाँ वो कहता है कि हम तो सम्मूढ़ हो गए हैं, तो यहाँ भगवान कहते हैं तुम ही नहीं हो गए हो, वो सब सम्मूढ़ हैं हाँ। जो माम तत्व को, मैं को, आत्मा को पुरुषोत्तम के रूप में नहीं जानते। तो 2/7 में प्रश्न हाँ और 15/19 में उसका पूर्ण उत्तर। हाँ। और भगवान राणा भगवान ने आज वीडियो में ये चलाया है, तो अगर कोई भी वीडियो में ये सत्संग का आनंद लेना चाहे तो वो केवल अपने जो उसके पास वीडियो वाला निशान बना है ना नीचे, उसको खाली टच कर दे तो उसको वीडियो में सामने सब दिखने लगेगा। नहीं, वो दिखता ही है। हाँ हाँ, मतलब अगर उनको अपना वीडियो दिखाना है तो वो ऑन कर। हाँ, तो अगर उनको तो हाँ यस, अगर वो जब पढ़ेंगे तो अपना भी ऑन कर लें उधर से। तो भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है कि भगवान साफ शब्दों में कह रहे हैं, कोई कठिन नहीं बोल रहे हैं कि जो अपने आप को यो माम एव माने ही, मैं आत्मा ही, मैं ही को क्या जानता है, जानाति पुरुषोत्तम, मैं उत्तम पुरुष हूँ भाई। असम मूढ़ हो, वो मूढ़ नहीं है, अब मूढ़ नहीं रहा भाई। काहे मूढ़ नहीं रहा? अरे भैया कर्मकांड उपासना पार करके ज्ञान तक पहुंच गया है, अपरा विद्या से परा विद्या तक पहुंच गया, वेदांत तक पहुंच गया है। अब कैसे मूढ़ रहेगा? अब ना रहेगा मूढ़। तो भगवान कहते हैं इसके बाद एक घटना घटती है अर्जुन। कहते हैं वो क्या? तो कहते हैं वो फिर चलते फिरते उठते बैठते भोग करते सब व्यवहार करते उसका भजन अपने आप हो रहा है। ये सहज समाधि जो आप कल बोले थे। बिल्कुल। सा सर्ववित भजति माम, सर्ववित भजति माम। अब भगवान उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो माम तत्व को ही पहचान गया कि ये रहा परमात्मा। देखो, सा सर्ववित भजति माम, सर्ववित भजति माम। सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। चाहे वो गुस्सा भावेन होए तो भी मेरा ही भजन हो रहा है उसका, चाहे वो कर्म में भावेन, कर्म में लिपटा हुआ हो, संसार के कर्म कर रहा हो, तो भी वो जानता है कि मैं तो परब्रह्म हूँ, ये शरीर कर्म कर रहा है तो करने दो। और चाहे तो वो शंकराचार्य जी भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाहे भोग रतो या योग रतो सर्ववेद भजति माम। वो हर समय उसका भजन ऑटोमेटिक चल रहा है, सहज हो गया। और भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ तक कह दिया, क्या कह दिया कि क्या बोलते हैं, योग रतो व भोग रतो व संग रतो व संग विहीना, चाहे वो सबके संग भीड़ में रहे तो भी, और चाहे अकेला रहे तो भी, वही है। सर्वविद भजति माम। भगवान सर्वविद भजति माम को याद रखना, इसीलिए एक श्लोक की गीता है। हम सत्संग नहीं करेंगे तो भी हम ब्रह्म हैं। हम क्या बोलते हैं, बैठ कर राम नाम नहीं जपेंगे तो भी हम ब्रह्म हैं। हम आप कह दो बैठ के भगवान का ध्यान करो, हम ध्यान नहीं करेंगे, कोई जरूरत है नहीं, हम पहले से ही ब्रह्म हैं। भगवान हमारा संसार में व्यवहार में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया शरीर का तो भी हम ब्रह्म हैं। देखो भगवान, और हमको कोई मतलब नहीं है शास्त्रों से कि माता भगवान तब हम ब्रह्म हैं। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है। ये सबको दे दो एक एक गोली। हाँ ला। फोकस सही नहीं आ रहा वीडियो का। अच्छा, फोकस सही नहीं आ रहा है। अच्छा देखो भाई, बाकी लोग बताएं। और बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का फोकस आ रहा है सही? फोकस तो ठीक है भगवान, लेकिन माधव भगवान भी आ रहे हैं सामने, गुरु भगवान थोड़े साइड में रह जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट। ऐसे घुमा दीजिए। पूरा आ रहा है सर। पूरा आ रहा है, दिख नहीं रहा, लोग देख नहीं पा रहे अपने, है ना? आप देखिए, आप नहीं, उसको आप टैप करिए, वहाँ पे टैप करेंगे तो पूरी स्क्रीन दे। जिसका पूरा नहीं आ रहा है ना, वो उसको बीच में हल्का सा टैप कर दे, ऐसे टैप कर दे तो आने लगेगा पूरा। इसका मतलब फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है उसका। ठीक है भगवान, ठीक है। तो भगवान कितना बढ़िया मंत्र है ना, एक श्लोक की गीता, एक श्लोक में पूरी गीता। तो भगवान
इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक हो गया था 15/19। वो चलेगा ज्ञानेश्वरी को। हाँ यह इसमें हम लोगों का गीता तत्वालोक का भी अर्थ हो गया था। नहीं नहीं हुआ, हैं? नहीं हुआ अभी। हो तो गया, मेरा ख्याल हो गया है। हो गया। क्यों भाई, गीता तत्वालोक का अर्थ हो गया है कि नहीं? नहीं हुआ है, सिर्फ श्रीमद ये माना कि भगवद गीता ही हुआ है। अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है, तो इसको दोबारा से ले लेते हैं। कोई मारती नहीं तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं राणा भगवान से कि इसका अर्थ ले लें। जी होगा। तो राणा भगवान अर्थ लें, इसके पहले एक बात बता दें कि गीता प्रश्न इसका जो हेडिंग दिया है, पदच्छेद के ऊपर जो हेडिंग है, भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा, ये भगवान कितना गलत है। भगवान कह रहे हैं कि सभी का स्वरूप परमात्मा है, और ये गीता प्रेस के महात्माओं ने लिखा है भगवान श्री कृष्ण का जो मैं है, स्वरूप है, वो परमात्मा है। भगवान ये कितना गलत हो गया। ये उनको कोई मेल डाल दे या चिट्ठी लिख दे कि भैया भगवान ने ये भी तो कहा है अहम अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सहिष्णुता, मैं सबका आत्मा हूँ। तो फिर यहाँ पर यही से कैसे अर्थ होगा? तो भगवान तो ऐसा है कि इसमें जो है इस एक श्लोकी गीता 15/19 का अर्थ सुनते हैं राणा भगवान से। जी भगवान। तो हेडिंग है भगवान श्री कृष्ण को माम तत्व को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा का वर्णन। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको यानी मैं को, वाह क्या बात है, इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझको यानी मैं को, वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। बहुत सुंदर भगवान। जो मैं को पुरुषोत्तम जानता है, तो कहते हैं वो सब चलना फिरना उठना खाना पीना कर्म करना जीना मरना सब उसका भजन ही है जी। ये भगवान ने कह दिया। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक का अर्थ 15/19 ले लें भगवान। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम। इसका भावार्थ दिया है, हे भारत, जो असम्मूढ़ यानी तत्ववेत्ता मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है, वह सर्वज्ञ ही सर्वभाव से मुझे भजता है। भगवान असम्मूढ़ शब्द से दिमाग में एक बात घूमती अभी कि भगवान ये नहीं कहते कि वो बुद्धिमान, वो सब समझदार, वो कहते असम्मूढ़ यानी सम्मूढ़ तो सारा संसार, जो अपनी सम्मूढ़ता का नाश कर लेता है, असम्मूढ़ हो जाता है, तब वो तत्ववेत्ता होता है। बहुत बढ़िया। सम्मूढ़ता का नाश करना है, सम्मूढ़ तो सारे ही। अब व्याख्या की, जिनकी स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति हो, अरे वह गजब। सम्मूढ़ होता है। उसके विपरीत जो विवेकी या बोधवान हो, वही असम्मूढ़ होता है। अर्थात जिसे शब्द आदि विषयों से वैराग्य हो, जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश ना हो, तथा जो उपयुक्त श्लोक यानी 16 और 17वां के अनुसार परमात्मा को जानता है कि वह कार्य कारण दोनों से विलक्षण, इसी की पुष्टि इस श्रुति से भी होती है, क्या एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा गजब माधव भगवान इत्यादि। अतः जो विवेकी मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता है, वह असम्मूढ़ सर्वविद है। वह जानता है कि सर्व ब्रह्म है। अरे गजब। कार्य कारण को जानने वाला सर्वविद नहीं, वाह। अपितु जो मुझे सर्व रूप जानता है, वह सर्वविद है। क्योंकि जिसने मुझे जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वह सर्व भाव से अर्थात सब भगवान ही है, ऐसी भावना से मुझे हेतु की भक्ति पूर्वक भजता है भक्ति का तथा भाव है। मुझे ही भक्ति प्राप्त भाव है। होता है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा
वह ऐसा अनुभव करता है कि मैं सबसे भिन्न हूँ, मैं सब हूँ, सब नहीं मैं ही नहीं हूँ। अब बता दिया God था is पटेल। not only, God is only, I am, I only, मैं ही हूँ और सबका अत्यंत अभाव है, मैं ही मैं हूँ, यही उत्तम अभ्यास है। अरे गजब है। इसके द्वारा वृत्ति अपनी ओर लौटती है। बोधवान का यही भजन है। इस श्लोक में जानाति पद ज्ञान पर क्योंकि असमूढ़, सर्वविद और सर्वभावेन ये तीन पद बड़े जोरदार हैं। जी देखो भगवान, जोरदार। ये जो अभी डॉक्टर भगवान ने सुनाया, ये पेज, ये जो इसका गीता तत्वालोक का अर्थ है ना भगवान, ये भगवान पेस्ट पेज है। इसलिए विकास भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसकी फ़ोटो कापी करा के उसी फोल्डर में लगा लें जिसमें रहस्य लगाते हैं। क्योंकि इसमें उड़िया बाबा ने कहा कि कार्य कारण को जानने वाला सर्वविद नहीं है। क्यों ना भगवान जी। कल गए संसार को जानते हैं और ये संसार ईश्वर रूपी अव्यक्त से ये उत्पन्न हुआ है, माया विशिष्ट चेतन से। तो मैं कारण को भी जानता हूँ, तो मतलब जगत को जानता हूँ और ईश्वर को जानता हूँ, जीवों को जानता हूँ। तो उन्होंने कहा वो सर्वविद नहीं है। तो कहने लगे कौन सर्वविद है? भगवान कितना बढ़िया वर्णन, कार्य कारण को जानने वाला सर्वविद नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? अपितु जो मैं को, जो मुझे, मैं को सर्वरूप जानता है वो सर्वविद है। क्योंकि जिसने मुझे जान लिया है, जिसने मैं को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। देखो आ गया, मैं को जान के सब जान जाता है। अरे कई ऐसी उपनिषद है, जैसे मुंडक उपनिषद है, उसमें भगवान क्या बात आई, यही तो आई है कि बिल्कुल स्पष्ट आया है कि देखो भाई, किस वस्तु को जान लेने पर सब जाना हुआ हो जाता है। किसी को जानने पर कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। तो उसमें आया है कि क्या बोलते हैं, अस्मिन विज्ञाते, इस आत्म तत्व को जान लेने पर सर्वमिदं विज्ञातम भवति, सब जाना हुआ हो जाता है। देखो भगवान ऋषि सोनक को बता। हाँ। हाँ सर। तो भगवान कहते हैं जिसने मैं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। वह सर्वभाव से, अर्थात सब भगवान ही है, ऐसी भावना से मुझे अहेतुकी भक्ति पूर्वक भजता। अहेतुकी आ गया, देखो निष्काम। अहेतुकी माने, अहेतुकी माने निष्काम। आगे क्या कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा वह ऐसा अनुभव करता है कि मैं सबसे भिन्न हूँ। ये सबसे नीचे की बात है। मैं सब हूँ, ये उसके ऊपर की बात है। सब नहीं है, मैं ही मैं हूँ, सबका अत्यंत अभाव है। मैं ही मैं हूँ, ये सबसे उत्तम टॉप क्लास बात है। भगवान यही उत्तम अभ्यास है और कहते हैं इसके द्वारा वृत्ति अपनी ओर लौटती है। बोधवान का यही भजन है। कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये जो पेज नंबर 434 है ना, 434 गीता तत्वालोक का, इसमें ये जो पोर्शन है 7-8 लाइन का, इसको एक ऑडियो बना करके और इसको यूट्यूब में डाल दें। भगवान बहुत ही बढ़िया है, सारांश है भगवान पूरी गीता का ये। तो आप कंचन भगवान से पुनः रिक्वेस्ट है कि इसी मंत्र को गीता रस रत्नाकर से ले लें। जी भगवान। जी भगवान प्रणाम। भगवान जी प्रणाम। असमूढ़ वह है जो कहीं अटकता नहीं, इसलिए दृश्य में मत अटको, अनात्मा में मत अटको और माया अविद्या में मत अटको। तुम असमूढ़ हो जाओ और मुझ पुरुषोत्तम को जान लो। जो पुरुषोत्तम को जानेगा वह जानने वाला सर्वविद हो जाएगा। लेकिन सर्वविद तो पुरुषोत्तम ही है, इसलिए वह पुरुषोत्तम ही हो जाएगा। वही सर्व है और वही स्थित है। अतः सर्वभावेन मां भजती, सर्वभावेन मां भजती। अब तो जहाँ देखो वह हंस रहा है, खेल रहा है, पागल हो रहा है। सर्वभावेन, जो भी मन में भाव आए, उसमें जो भी भाव दिखाई पड़े, उसमें सर्वरूप परमेश्वर है। वह जैसे है वैसे परमात्मा ही परमात्मा है। जी भगवान।
भगवान अभी अभी कंचन भगवान ने क्या अर्थ सुनाया इसका? ये हो गई है 40, वही दे रहे हैं आपको, लीजिए। तो ज्वाइन भी हो गया इसमें तो, हाँ? तो आप देखिए अभी इसको रख दे, लाइए। तो अभी गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान ने क्या अर्थ सुनाया, कितना दिव्य अर्थ है भगवान। असमूढ़ कौन है? तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं असमूढ़ वो है जो कहीं अटकता नहीं है। क्या आगे कहा है? इसलिए दृश्य में मत अटको, अनात्मा में मत अटको, माया अविद्या में मत अटको और असमूढ़ हो जाओ। और आगे कैसे, ये कैसे होगा असमूढ़? तो कहते हैं जो मैं है, पुरुषोत्तम है, उसको जान लो। जो पुरुषोत्तम को जानेगा वह जानने वाला सर्ववित हो जाएगा। अब पुरुषोत्तम क्या है राणा भगवान? अपना मैं, अपना स्वरूप। अब भाई अपना मैं तो सबका मैं तो एक ही है ना। किसी बच्चे से कहो कि तुम देखते हो तो कहेगा हाँ मैं देखता हूँ। देखो वो दृष्टा है, दृश्य शरीर नहीं है। किसी बहुत बूढ़े से कहो जो बैठा हो, है ना, उससे कह दो दादा तुम देखते हो, तो कहें हाँ बच्चा हम देखते हैं। क्यों भगवान? तो इसका मतलब जो देखता है सो दृष्टा है, सो अधिष्ठान है। तो भगवान कितनी बढ़िया बात आ गई कि अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को जान लो और असमूढ़ हो जाओ। तो कहते हैं वही सर्व है, वही स्थित है, सर्वभावेन माम भारत। अब तो जहाँ देखो वही हंस रहा है, वही खेल रहा है, वही पागल हो रहा है, वही बच्चा हो रहा है, वही बूढ़ा हो रहा है, वही स्त्री बन के रसोई में भोजन बना रहा है, वही नौकरी कर रहा है, वही दौड़ भाग रहा है, वही पड़ोसी के रूप में, वही माता के रूप में, वही पिता के रूप में, वही बच्चों के रूप में, सब रूपों में वही है। तो कहते हैं इस रहस्य को जानो और ये पूरा विश्व आपके लिए मंदिर हो जाएगा। क्यों भगवान? पूरा विश्व आपके लिए मंदिर हो जाएगा। तो भगवान बहुत ही दिव्य अर्थ चला। अब इसके बाद में हम हमारे ज्ञानेश्वरी गीता, हमारे राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का अर्थ ले लें 15/19 जी। देखते हैं संत ज्ञानेश्वर जी क्या अर्थ बताते हैं इसका। जी। तो संत ज्ञानेश्वर जी भगवान बता रहे हैं कि इन सब बातों को जाने दो हे धनंजय। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो चुकने के कारण जिन लोगों ने यह अच्छी तरह समझ लिया है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, ज्ञान की जागृति होने पर जिन्हें यह दृश्य जगत स्वप्नवत मिथ्या प्रतीत होने लगा है, अथवा जो मेरा सत्य ज्ञान हो जाने के कारण मिथ्या प्रपंच के चक्कर से ठीक वैसे ही दूर रहते हैं, जैसे माला हाथ में ले लेने पर उसके कारण होने वाला सर्प आभास तत्क्षण दूर हो जाता है। अद्भुत। जिन लोगों ने मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर भेदभाव का ठीक वैसे ही त्याग कर दिया है, जैसे वह व्यक्ति अलंकारत्व को मिथ्या कहता है। जो यह भलीभांति जानता है कि अलंकार स्वर्ण का ही है, जो अपने आप को सर्वव्यापक, अद्वितीय और स्वयं सिद्ध सच्चिदानंद समझता है, जो स्वयं को मुझसे अलग नहीं मानता, अरे वाह वाह बहुत वाह। बढ़िया। तथा जो मेरे आत्मस्वरूप को अच्छी तरह पहचानता है, जो मेरे आत्मस्वरूप को अच्छी तरह पहचानता है, उसी के बारे में यह समझना चाहिए कि उसने सब कुछ जान लिया है। क्या बात है भगवान। अभी राणा भगवान ने क्या पढ़ा, देखो कि जो अपने आप को मतलब स्वरूप को सर्वव्यापक जानता है। अरे शरीर हो तभी तो सीमित हो 5.5 फीट, जीव हो तभी तो सीमित हो। लेकिन जब तुमने आत्मस्वरूप को पहचान लिया तो सीमित कहाँ? आत्मस्वरूप सीमित है क्या? क्यों भगवान?
आत्मस्वरूप तो अनंत है, उसी में तो सारा प्रपंच जीव जगत ईश्वर सपने की तरह भास रहा है। तो कहते हैं जो अपने आप को सर्वव्यापक, अद्वितीय और स्वयं सिद्ध सच्चिदानंद समझता है, देखो कितना क्लियर लिख दिया, बिल्कुल। जो स्वयं को मुझसे अलग नहीं मानता, जो स्वयं को मुझ परमात्मा से अलग नहीं समझता है, वो जानता है मैं वही हूँ, तथा जो मेरे आत्मस्वरूप को अच्छी तरह से पहचानता है, उसी के बारे में ये समझना चाहिए कि उसने सब कुछ जान लिया है। जी भगवान आगे। परंतु उसके विषय में यह कहना भी यथेष्ट नहीं है, क्योंकि शब्दों का विषय होने वाला जो द्वैत है वह उसमें अवशिष्ट ही नहीं रह जाता। अरे वाह, मतलब खत्म हो गया द्वैत, भस्मीभूत हो गया सब। हाँ सब भस्मीभूत हो गया। अतएव हे अर्जुन, इस प्रकार के ही व्यक्ति में मेरी भक्ति करने की योग्यता होती है। गजब रे गजब। भक्ति पदार्थ जब मिले, जब गुरु हो ऐसा है। भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो ऐसा है। देखो भगवान, इस प्रकार के ही व्यक्ति में मेरी भक्ति करने की योग्यता होती है। देखो, गगन के आलिंगन के लिए गगन ही उपयुक्त होता है। अरे वाह। जैसे क्षीर सिंधु की पहुनाई एकमात्र क्षीर सिंधु ही कर सकता है, अमृत ही अमृत में समाकर एक रस हो सकता है, अथवा विशुद्ध स्वर्ण जब विशुद्ध स्वर्ण में मिलाया जाता है तब उन दोनों का मिश्रण भी एक हो जाता है, विशुद्ध स्वर्ण ही होता है। ठीक वैसे ही जो मदरूप होता है वही मेरी भक्ति कर सकता है। देखो, यदि नदी सागर में मिलकर एक रूप न हो सकती तो वह भला उसमें कैसे मिल सकती है। अरे वाह 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 वाह। इसी प्रकार जो मदरूप होकर ऐक्य नहीं प्राप्त कर सकता तो वो फिर वह मेरे साथ भक्ति का संबंध कैसे स्थापित कर सकता है। गजब भगवान गजब। तरंग जैसे सिंधु में समाकर तल्लीन हो जाती है, वैसे ही है पार्थ, जो अनन्य भाव से दत्त चित्त होकर मेरा भजन करता है, उसकी भक्ति का मेरे साथ जो संबंध है उस संबंध की उपमा प्रभा और सूर्य से भी अच्छी तरह दी जा सकती है। इसका मतलब जैसे सूर्य की प्रभा यानी कि धूप, धूप और सूर्य एक ही वस्तु है, इसी प्रकार से वो और मैं, उसका स्वरूप और मेरा स्वरूप एक अखंड वस्तु है। प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, भानु विहाई कहाँ चंद्रिका चंद्र तल जाई। क्या बात है, ये सीता मैया ने कहा था जी, है ना। तो भगवान हमारा ये मंत्र समाप्त होता है और अब अगला मंत्र चलता है जो कि अध्याय 15 पुरुषोत्तम अध्याय का अंतिम मंत्र है। तो उसको एक साथ लेते हैं। भगवान भगवत गीता के मंत्र नंबर 15/20 को देखिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्। इसको हमको गुह्य बोलना है। गुह्य माने गुप्त, मैंने सबसे टॉप क्लास रहस्य, गुप्त रहस्य तुमको बता दिया है अर्जुन। क्या बता दिया है? इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्। अब भगवान को कितना बढ़िया नॉलेज थी। हम लोग अंग्रेजी आप पढ़े हैं, गुड बेटर बेस्ट, और भगवान ने यहाँ पे क्या लिखा है? गुह्य गुह्यतर गुह्यतमम। तो भगवान ने कितना बढ़िया बात कही है। भगवान सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और बिल्कुल मतलब सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने गुह्यतर नहीं कहा, गुह्य भी नहीं कहा, गुह्य भी नहीं कहा, गुह्यतर भी नहीं कहा, गुह्यतमम। तो कहते हैं जो सबसे गुप्त बात है यार इस संसार में, इस जो सबसे टॉप क्लास बात है, गुह्यतम सबसे गोपनीय बात है, ये मैंने तुमको अभी बताई है कि तू चैतन्य है, आत्मा है, पर ब्रह्म है, और ये शरीर आदि, ये जीव आदि, ये तू नहीं है। और ये जानकर तू कृतकृत्य हो जा, बस अभी मुक्त हो जा तुरंत, आगे का वेट मत कर, और फिर तुम मस्त होकर के संसार में विचर, और ससुर शरीर कब मर जाए, संसार को कभी प्रलय हो जाए तो हो जाए, अपना काम तो बन गया भाई। देखो भाई, भगवान गुह्यतम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके पहले एक बात और बता मैं, 15/19 में भगवान ने कुछ शब्दों का बड़ा तगड़ा प्रयोग किया है, जो उड़िया बाबा ने भी लिखा है। जानाति शब्द भगवान ने ये नहीं कहा पूजा करोती, क्या बोलते हैं, उपासना करोती, दान देती है, और क्या बोलते हैं कि
हवन करोति है, हवन करेंगे, भगवान ने ये सब नहीं कहा है। भगवान ने कहा है जानाति। क्या कहा है? जानाति। तो कहते हैं कि जो जानाति शब्द यहाँ पे लिखा है ना पिछले मंत्र में, ये जानाति ही गुह्यतमम है। और क्या कहा है कि जानाति शब्द उड़िया बाबा कह रहे हैं ज्ञान परक है। और कहते हैं भगवान ने असमूढ़ बोल करके कमाल कर दिया। पूरी दुनिया मूढ़ है, लेकिन जो स्वरूप को पहचानता है वो असमूढ़ है। तो भगवान हमारे वेदांत परिवार में तो कौन मूढ़ नहीं है, क्योंकि सब स्वरूप को जानते हैं। अरे सब स्वरूप को जानते हैं, अपनी भाषा में स्वरूप सब बता देंगे। आपकी कृपा का है। भगवान ये आत्म कृपा है अपने लेकिन ऊपर। थे सब वही। तो इसका मतलब हमारे जानाती हो गया काम। हाँ बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमारे ग्रुप का नाम क्या होना चाहिए कि असमूढ़ हो तो आओ, सॉरी सम्मूढ़ हो तो आओ, और यहाँ पे असमूढ़ बनो। क्यों भाई? कहने का मतलब हमारे सत्संग का नाम होना चाहिए सम्मूढ़ से असमूढ़ तक। क्यों भाई? तो उड़िया बाबा ने क्या कहा? असमूढ़ कहा। और जी भगवान जी 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 क्या होता है मदनलाल भगवान जी, कि हमने देखा है कि विद्यालय में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। हाँ इसमें ये कहिए कि असमूढ़ आइए असमूढ़ जाइए। हाँ, इसका मतलब असमूढ़ आइए असमूढ़ होकर जाइए। हाँ, इसका मतलब अज्ञानी मूर्ख जी आइए और अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर ज्ञानी और कृतकृत्य होकर के जाइए। क्यों भैया? तो कहने लगे कि यार ये कौन सी केंद्र है? तो कहने लगे एनसीआर में एक चल रहा है, वहाँ पर स्वरूप को पहचानवाया जाता है, ये वो केंद्र है। हे भगवान। ब्रह्मवाड़ी का दूरभाष केंद्र। राणा भगवान कोई नाम बता रहा है जी भगवान। ब्रह्मवाणी का दूरभाष केंद्र। हाँ, ब्रह्मवाणी का दूरभाष केंद्र। और भगवान सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके पहले के संसार उठे और कोलाहल मचावे, इसके पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में। इससे पहले जान लेते हैं कि उठने वाले नहीं है नहीं। अच्छा, दिन भर तो ऐसी पूंछ में आग लगी रहती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ जा रहा है। रात में करे यार फिर कर ये काम छूट गया। हम तो सोचा रिटायरमेंट के बाद शायद ना लगती हो। माधव भगवान का 8 घंटे तो बचे वहां जाने माधव भगवान कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद हम समझते हैं आग न लगती है पूंछ में, लेकिन जो रिटायर्ड है वही कह रहा है कि 1 मिनट टाइम नहीं मिलता है। भगवान वास्तव में ये संसार बड़ा विचित्र है। नहीं, इसका अनुभव करना तो छुट्टी को अपनी रिटायरमेंट मान के देखो, फिर तुम्हारी कितनी मूछ में रहती है। हाँ संसार के हैं आप भाई वाह, दर्शन हो गए आपके। पूंछ लगी रहेगी। हाँ, देखिए मदनलाल भगवान का दर्शन हो रहा है स्क्रीन में जी। जब तक संसार में आप संसार में है, संसार को मान रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आग लगी रहेगी। ये आग बुझने वाली नहीं है। बहुत बढ़िया। संसार है तो आ रही है। जब अपने स्वरूप को जान जाएंगे, पूर्णतः जान जाएंगे, हाँ, तभी आग बुझेगी। भगवान तो आग नहीं बुझने वाली है ये। देखिए उड़िया बाबा ने इसमें और कुछ कहा है। उड़िया बाबा ने कहा है स्वरूप को जानने से पूरी बात नहीं बनेगी, स्वरूप में ही रहा करो। हाँ, क्या कहा है? उसी में उन्होंने कहा स्वरूप में ही रहा करो। ये और बढ़िया बात कही उसको है, जानो, उसी में रहो। उसी में रहो। तो भगवान अगर पूरे अध्यात्म को 2 लाइनों में कहें तो स्वरूप को पहचानो और स्वरूप में ही रहो। बिल्कुल। ये भगवान निर्भय घर है अपना। और इसमें राणा भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर तुम कहते हो रिटायरमेंट के बाद हमको बहुत टाइम मिलेगा, तो राणा भगवान कह रहे 1 दिन की छुट्टी ले लो और समझ लो कि अब मैं रिटायर हूँ, तो देख लो पूरे दिन कितनी ऐसी की तैसी होती है। ऐसा नहीं भगवान, ये मैं भी सोचता था यार क्या काम रहेगा, कोई काम ही नहीं रहेगा। हाँ, एक ऐसा भगवान ये मैं वो है। काम भगवान कहीं से भी कम नहीं होता है। हम कहे यार ये 10 बजे के बाद मतलब 11 बजे फ्री हो जाते थे, आप ही चले जाते। लेकिन आपने देख रहे कि उसके बाद भी काम ही काम है। कोई काम ऐसा नहीं, अच्छे काम ऐसा नहीं लगता कि ये जरूरी। ये भी लगता है यार ये भी जरूरी काम है, ये भी मुझे करना ही करना है। हाँ, मतलब हमें ये नहीं लगेगा रिटायरमेंट के बाद मैं फ्री हो गया हूँ। हाँ, नहीं तो इसका मतलब इससे एक रहस्य खुला। क्या रहस्य खुला? कि तत्व ज्ञानी
तत्व ज्ञानी संसारी से क्या कहता है? सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते आराम का नाम। आराम माने आराम में, राम क्या है भगवान? आराम माने राम में, हाँ, ये आराम का मतलब है। ये नहीं कि तुम लेट गए तो आराम है, सो गए तो आराम है, जी नहीं, है ना। तो भगवान देखो कितना सुंदर गीत है, कितना बढ़िया फिट हो रहा है यहाँ पर। हिंदी गीत है, हिंदी फिल्म का, कि सुबह और शाम काम ही काम। हे अज्ञानी जी, हे संसार में निवास करने वाले हैं, क्यों नहीं लेते आराम का नाम। और काम से जिसको मिले न छुट्टी, ऐसे अज्ञानी से मेरी खुट्टी खुट्टी खुट्टी। आराम बस एक ही जगह है। तो भगवान सुक्ति में आराम मिलता है ना, नजदीक अपने स्वरूप में रहने के अलावा कहीं हमने भगवान देखा, हमने अनुभव किया है। सबको मैं यदि लात मारता हूँ ना सारे काम का वक्त ऐसी कैसी, उसके बाद मुझे आराम मिल जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राकेश भगवान कहते हैं ना हमारे काम में लगे हैं तब तक लगती कैसी, अरे ये काम रख दो, जल्दी चलो काम करो। देखिए हमारे राकेश भगवान, कभी निपटता नहीं है, हाँ सही कह रहे हैं। काम कभी समाप्त नहीं होता है। ये हाँ, ये काम हमारे कभी 60 समाप्त साल नहीं का होता, इसी तो अनुभव काम है। कहीं काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता। आपको समय निकालना पड़ेगा अपने स्वरूप में बैठने के लिए। यस, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि हमको इस असत रूपी फुटबॉल को, असत रूपी फुटबॉल को एक किक मारनी पड़ेगी बड़ी तगड़ी। तो जहां हमने असत रूपी फुटबॉल को किक मार दिया, तहां फिर अपना आराम ही आराम है। भगवान बिना किक मारे हाँ आपको आनंद, शांति, जो सुख ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है कि असत को हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ, असत को पोछा लगाना पड़ेगा। असत एक गंदगी है जिसको पोछा लगा के साफ कर दो। देखो भगवान, वो ममता में फंसे भगवान अभी भी ना भगवान, उनको शांति कहाँ है भगवान? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवान। कितनी शांति भगवान, हम्म, एक बार ये देखिए कितनी बढ़िया शांति मिलती है, मजा आ जाएगा। हाँ। तो भगवान बहुत सुंदर हम लोग का डिस्कशन हुआ। तो पिछले वाले मंत्र में 15/19 में उड़िया बाबा ने कहा है, लिखा है इसमें गीता तत्वालोक में, कि इस श्लोक में जानाति शब्द बड़ा गजब है। करोति वाले तो सब लेबर हैं, ये करो ये करो ये करो, और जानाति वाले साहब हैं, जानाति वाले साहब हैं। और कबीर साहब ने भी इसको प्रतिपादन किया है कि ज्ञानी जन है जौहरी, क्योंकि जानाति, और कर्मी सकल मजूर, क्योंकि देहाभिमान का टोकरा लिए शीश भरपूर। और भगवान इसमें उड़ियावा ने कहा है कि असमूढ़ शब्द कह के भगवान ने बहुत कमाल किया है। और फिर कहा है जिसने स्वरूप को पहचाना वो सर्ववित हो गया, उसने सब कुछ जान लिया। और फिर सर्वभावेन, किसी भी भाव में फिर वो व्यवहार करे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उड़ियावा ने कहा ये 3-4 पद बड़े जोरदार हैं। देखिए भगवान, तो भगवान हमारा मंत्र चल रहा था 15/20, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इति गुह्यतमं शास्त्रम्, इदं युक्तं मया नघ, इदं युक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा। एक बार फिर से भगवान ने कह दिया, बुद्धा माने जानकर। अभी पीछे जाना तो कही आए, लेकिन दिल नहीं भरा भगवान का। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य, कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च भारत। माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं गीता प्रेस के पदच्छेद से। जी भगवान। उपर्युक्त गुहतम विषय के ज्ञान की महिमा। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अरे गजब है, गजब तृप्त हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। गजब भगवान। इस तरह भगवान कितना बढ़िया अर्थ पढ़ा माधव भगवान ने, कि ये मैंने तुमको सबसे अधिक गोपनीय चीज बताई है। गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, गुह्यतमम,
क्या कि तुम वही पर ब्रह्म हो। और आगे क्या कहते हैं कि हे अनग। अच्छा, यहाँ पे निष्पाप क्यों कहा? भगवान जब भी हम आपको आपके स्वरूप की ओर स्वरूप देखेंगे निष्पाप। तो हम कहेंगे हे निष्पाप। जी। जब माधव भगवान को हम शरीर के रूप में नहीं देखेंगे, जीव के रूप में नहीं देखेंगे, तो मालूम क्या कहेंगे? हे निष्पाप। स्वरूप की ओर देखेंगे तो कहेंगे हे निष्पाप, हे निष्पाप। भगवान ने बार बार इसको यही कहा है। इसका मतलब भगवान की दृष्टि निष्पाप तत्व पे है, पाप तत्व पे नहीं है। नहीं, देखिए, स्वरूप की दृष्टि। तो भगवान, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता तत्वालोक का अर्थ ले लें। जी भगवान। तो भगवान इसका भावार्थ दिया है कि हे निष्पाप अर्जुन, वाह, मैंने तुम्हें ये सबसे अधिक गोपनीय शास्त्र सुनाया। इसे समझ लेने पर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। व्याख्या है, भगवान ने इस अध्याय को इसलिए शास्त्र कहा क्योंकि शास्त्रों में जितना बोध का विषय है वह सब इसमें आ गया है। वाह, 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 बहुत ये बढ़िया। संपूर्ण शास्त्र है। अतः इसका मनन पूर्वक नित्य पाठ करने पर अवश्य बोध हो जाएगा। इसमें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन है। पर भगवान इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी, नित्य पाठ तो करो परंतु मनन पूर्वक करोगे तभी बोध होगा। हाँ, अरे उड़िया बाबा है भाई। तोते की तरह पढ़ने से नहीं होगा। हम्म। इसमें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन है, इसलिए इसे गुह्यतम कहा है। अतः भगवान कहते हैं कि इसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार करके अरे वाह, बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जा, फिर तुझे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। काम क्या बाकी रहा। जब तक कोई कर्तव्य दिखाई देता है तब तक कोई तत्ववेत्ता हो ही नहीं सकता। अरे गजब है, गजब। डंके की चोट से कह दिया कि यदि आपको कोई कर्म दिखाई देता है कि ये कर्म रह गया, ये कर्तव्य रह गया, तो आप तब पूर्ण नहीं। कहा भी है, ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः गजब। नैव किंचित कर्तव्यम अस्ति च एन सतत्वविद। ज्ञान अमृत से तृप्त कृतकृत्य योगी को कोई कर्तव्य नहीं है। यदि कर्तव्य दिखाई देता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं है। अरे गजब। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्याय। जी बहुत बढ़िया भगवान। डॉक्टर भगवान ने ये जो अभी अर्थ पढ़ा है, ये भगवान बहुत ही एक एक लाइन अद्भुत है। इतना बढ़िया अर्थ, इतना बढ़िया अर्थ, क्योंकि इसमें बताया, इन्होंने व्याख्या से लेते हैं। भगवान ने इस अध्याय को इसलिए पूरा शास्त्र कहा है क्योंकि शास्त्रों में जितना बोध है वो सब इसी अध्याय में आ गया है। और क्या कह दिया है, इसको मनन पूर्वक जो नित्य सेवन करता है उसको बोध जरूर हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कहा कि अत्यंत गोपनीय है, इसलिए इसको गुह्यतम कहा है ना। अध्याय पेस्ट अध्याय हो गया, 15वां अध्याय भगवान बिल्कुल, हाँ पेस्ट अध्याय हो गया। मतलब पेस्ट पैरा मिला था, पेस्ट पेज मिला था, लेकिन पेस्ट अध्याय आज मिला है। और इसमें 20 मंत्रों में सब कुछ कह दिया। 20 सब कह दिया, 20 मंत्र हैं बस। हाँ। और कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसके द्वारा स्वरूप का साक्षात्कार करके तू बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जा। बुद्धिमान होता ही तब है। हाँ, भगवान देखो हमारे सत्संग में पत्नी जरूर बीच में कूदती है, तो हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि अरे भाई कभी कभी तो पूजा कर लिया करो, ये तो कर्तव्य है तुम्हारा। ठीक है, तुमने गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ ली, तो हमने कहा नहीं देवी, उड़िया बाबा ने उसमें लिखा है कि इस तत्व का साक्षात करके और फिर वो कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो अगर हमारा एक ही कर्तव्य शेष है तो समझ लो कि हमने फिर गीता से तत्व को पहचाने नहीं। हम कहा अभी इसी वक्त अगर होए प्रलय इस विश्व का तो भी मैं स्वरूप हूँ। प्रलय तो ससुरी असत में होती है, मुझको न कुछ भी त्रास है, सारी उपाधियों का नाश हो पर मुझ मूल स्वरूप का न होता नाश है। देखो भगवान उड़िया बाबा ने यही कहा, यहाँ पे भी डॉक्टर भगवान ने पढ़ा है कि
स्वरूप का साक्षात करके तू बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जा। और कहते हैं फिर तुझे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। डॉक्टर भगवान ने पढ़ते पढ़ते बीच में ये बोला है काम क्या बाकी कि काम क्या बाकी रहा, ये बोला है। जब तक कोई कर्तव्य दिखाई देता है तब तक वो तत्ववेत्ता ही नहीं है। मदन लाल भगवान, जब तक किसी को कोई कर्तव्य दिखाई देता है तब तक वो जीव है कि वो स्वरूप को पहचाना हुआ है। भगवान वो अभी सम्मूढ़ है पूरी तरह से। भगवान अपने में कर्तव्य है ही नहीं ना। हाँ, अपने में कर्तव्य है ही नहीं जी भगवान। तो भगवान उड़िया बाबा ने कर्तव्य हाँ जहाँ कर्तव्य है मतलब वहाँ कर्तापना भोक्तापना दोनों है। हाँ भगवान भगवान आपको पता है भोले बाबा ने क्या कहा है? कर्तव्य जलती आग है। भला कोई लिख के दिखा दे ऐसा? भोले बाबा ने लिखा है वेदांत छंदावली, कर्तव्य जलती आग है सबको जला रही है यही, सो वृक्ष कैसे रहे हरा हो आग जिसमें लग रही। तो भगवान राणा भगवान ने बहुत बढ़िया चीज खोली है कि काम क्या बाकी रहा। क्लोजिंग लेते हैं हम लोग। पालिया जो था कि पाना, पालिया जो था कि पाना, काम क्या बाकी रहा, काम क्या बाकी रहा, जाना थी जानना था सोई जाना, जानना था सोई जाना, काम क्या बाकी रहा, काम क्या बाकी रहा। हमको स्वरूप को पहचान के स्वरूपई में तो आना था। तो क्या कह रहे हैं? आ गया आना जहाँ था, आ गया आना जहाँ था, पहुँचा वहाँ जाना जहाँ था, पहुँचा वहाँ जाना जहाँ था, अब नहीं आना न जाना, अब नहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। काम क्या बाकी रहा। और भगवान ये तो कम से कम 10-12 छंद हैं, बड़े जोरदार हैं। उतना समय नहीं है लेकिन फिर कभी आनंद होगा। लेकिन याद रखना 15वें अध्याय में जो लास्ट में उड़िया बाबा ने मंत्र बोला है, ये भगवान गजब मंत्र है। ये तो यूट्यूब में जाएगा। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य, ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त होकर के कृतकृत्यस्य योगिना, योगी कृतकृत्य हो जाता है। कहता अरे वाह वाह वाह, काम क्या बाकी रहा। और कहते हैं न एव अस्ति किंचित कर्तव्यम, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता है। न एव अस्ति, न ही है किंचित कुछ भी कर्तव्यम, कुछ भी कर्तव्य अस्ति माने है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। और कहते हैं च इन, और अगर वो कहता है कि मेरा कर्तव्य तो अभी एक है तो कहते हैं न सतत्ववित, न सतत्ववित, तत्ववित नहीं है। तो भगवान यहीं पर सत्संग समाप्त करते हैं और समय काफ़ी हो गया है। लेकिन 2 मिनट के लिए अपने आत्मस्वरूप में बैठेंगे जहाँ ये अनेकता रूपी दृश्य प्रपंच बिल्कुल भगवान कल्पित है। इसको छोड़ दीजिए, आधार अधिष्ठान अपने आत्मस्वरूप में बैठिए। 2 मिनट के लिए भगवान फिर सत्संग समाप्त होगा।
भगवान अगर मैं आत्मा ना होए तो ये कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। कहाँ मालूम पड़ेगा? आत्म स्वरूप स्क्रीन में ही तो सब मालूम पड़ रहा है। तो इसलिए भगवान अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। आप लोग चाहें तो माइक ऑन करके भी प्रणाम कर सकते हैं, सॉरी वीडियो ऑन करके भी प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।